Dear student, this is class 4 moral science and I'm going to teach you moral science book myself Nisha Singh, and this is the content of your lessons. The first topic of this book is unity and diversity. The question, what do you mean by unity and diversity? Unity stands for oneness in difference or variation. We are one, still we are belonging to different categories. Okay, here oneness. इन हिंदी वी कॉल्ड एकता में अनेकता. हम सब एक हैं अलग होने के बावजूद भी. The unity in diversity, the term different signifies the unity between the people with the different culture, religion, faith, social status, and demographic variation. India is a country where it is very clear to see the unity in diversity because people of many religion, race, culture, traditions live together. We already see that many जो बहुत हम भारत में कई धर्म के लोग रहते हैं, उनका अलग पहनावा, उनकी अलग लैंग्वेज है, लेकिन फिर भी हम भारतीय हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक यूनिटी एंड डाइवर्सिटी. India is very large country. India, there are the 29 states in our country. That is why India is very large country. 29 स्टेट है भारत में, इसीलिए इंडिया को लार्ज कंट्री कहा जाता है. इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, और विश्व में इसे सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड मीन्स जनसंख्या वाली कंट्री भी कही जाती है. द पीपल ऑफ इंडिया बिलोंग्स टू 6 डिस्टिंक्ट रेसेस. इट मीन्स यहाँ रेसेस से मीन्स होता है जातियाँ, ठीक है ना. अलग अलग 6 जातियों से 6 अलग तरीक़ों से बिलोंग करते हैं. इट मीन्स दे speak different language, follows different religion, have a different shape and color of their body. भारत में कई लैंग्वेज बोले जाते हैं अलग अलग स्टेट में अलग अलग, जैसे गुजराती, हिंदी, बंगाली, मराठी, राजस्थानी. ऑल दिस लैंग्वेज आर वेरी डिफरेंट टू ईच अदर. ओके, हम एंड फॉलोज द डिफरेंट रिलीजन. फॉलोज डिफरेंट रिलीजन मीन्स कई धर्म के हैं, कुछ कोई हिंदू धर्म मानते हैं, कोई मुस्लिम धर्म मानते हैं, सम आर फॉलोइंग द क्रिश्चियनिटी, सम आर फॉलोइंग जैनिज्म. देर आर द डिफरेंट religions in our country, have a different shape and the color of their body. Different shape and color of their body means some having the tall texture, some having the short texture, they some having the white face, some having the dark face. मीन्स अलग अलग शेप और अलग अलग उनके बॉडी स्ट्रक्चर होते हैं. वियर डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट्यूम्स. कॉस्ट्यूम मीन्स ड्रेसेस. अलग अलग क्षेत्र में हम भारत की अलग अलग ड्रेस उनके पहनावे होते हैं. जैसे पंजाब में पटियाला या धोती कुर्ता पहनते हैं, गुजराती लोग लहंगा पहनते हैं, और बंगाली लोग बंगाली साड़ी और धोती और कुर्ता पहनते हैं. ठीक इस तरीके से हर क्षेत्र में अलग अलग ड्रेसेस पहने जाते हैं. एंड फॉलो द डिफरेंट कस्टम एंड बिलीफ. हर एक धर्म के अपने अपने रीति और रिवाज और उनके विश्वास हैं, उसको वो फॉलो करते हैं. हैव अ डिफरेंट फूड आइटम. और हर एक क्षेत्र के अपने अपने फूड आइटम की क्वालिटीज़ है. जैसे गुजरात में ढोकला खाया जाता है, राजस्थान में दही और दाल बाटी खाई जाती है, और जैसे हमारे एमपी का अलग है खाने का, ठीक है ना. सो एवरी कंट्री हैविंग देयर डिफरेंट फूड हैबिट्स. देर आर द ग्रेट डाइवर्सिटी इन आवर ट्रेडिशन, मैनर, हैबिट, टेस्ट एंड कस्टम्स. हम यहाँ पे कई विविधता है हमारे धर्म में, हमारे रीति रिवाज में, हमारे रख रखाव में, हमारी आदतों में, ठीक है ना. यहाँ पे बहुत डिफरेंट होने के बावजूद भी हम एक हैं, हम यूनाइट हैं. ईच एंड एवरी रीजन ऑफ अ कंट्री पोर्ट्रेट डिफरेंट कस्टम्स एंड ट्रेडिशन. और हर एक रीजन, भारत के हर एक क्षेत्र में, हर एक जगह में अलग अलग
रीति कस्टम, कस्टम मीन्स होता है रीति रिवाज और ट्रेडिशन, उनके अपने अलग अलग होते हैं। दो वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, और हम अलग अलग लैंग्वेजेस भी बोलते हैं, अलग अलग भाषाएं जानते हैं। येट वी आर ऑल इंडियन, इसके बावजूद भी हम, जब भी हमसे कोई पूछता है कि आप कहाँ है, कौन है, तो हम क्या बोलते हैं, हम भारतीय हैं, वी आर इंडियंस। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी हैज़ बीन डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ आवर कल्चर, हमारे कल्चर का, जो रीति रिवाजों का अलग अलग फीचर्स हैं, अलग अलग विशेषताएं हैं। तब पर भी उसके बावजूद भी हम यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को फॉलो करते हैं। हिंदुज़म, सिखिज़म, जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म ऑरिजिनेटेड इन इंडिया। ऑरिजिनेटेड मीन्स होता है उद्भव होना, उसका उत्पन्न होना, ठीक है। हिंदू, सिख, जैन और बुद्ध के लोग भारत में ही बने हुए थे। इस्लाम केम इन इंडिया अलॉन्ग विद द मुगल इन्वेंटर, और इस्लाम मीन्स मुस्लिम धर्म हमारे भारत में मुगल शासकों के द्वारा लाया गया। क्रिश्चियनिटी केम टू इंडिया इन 52 AD थ्रू द सेंट थॉमस, और क्रिश्चियन लोग भारत में कब आए, 52 AD में, किसके थ्रू, सेंट थॉमस के थ्रू। वन ऑफ द 12 एपोस्टल ऑफ जीसस क्राइस्ट, जो जीसस क्राइस्ट के 12वें अनुयायी मीन्स विद्यार्थी थे। पारसी इज अ स्मॉल रिलीजन ग्रुप विच हैज़ इंटीग्रेटेड इटसेल्फ इनटू इंडियन वे ऑफ लाइफ, और पारसी धर्म जो था भारत में अपने आप ही उसका एक अलग विशेष जगह बनी। जूडिज्म कम टू इंडिया इन द फर्स्ट सेंचुरी, और ड्यूजिज्म जो थे वो भारत में फर्स्ट सेंचुरी में ही भारत में आ गए थे। Modern India present a picture of unity and diversity, where the people of a different faith live together in the peace and harmony. जो हमारा मॉडर्न मतलब आज का जो भारत है वो क्या प्रेजेंट करता है, कैसी पिक्चर हमारे सामने करता है कि हम अलग होने के बाद भी एक हैं, जहाँ कि हमारे लोग अलग विश्वास है उनका अलग रहन सहन है, अलग ट्रेडिशन है, फिर भी हम एक साथ रहते हैं प्यार और शांति के साथ, पीस एंड हार्मनी, ठीक है ना। एक दूसरे का की जब ज़रूरत होती तो हम सहायता करते हैं। हर त्यौहार हम मिलके, फेस्टिवल्स जो है मिलके मनाते हैं, जो शो करता है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को। दे हैव अ स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस, रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड फॉर ऑल रिलीजन्स, और हमारे अंदर हर एक धर्म को फॉलो करने के लिए हम हर एक धर्म को रिस्पेक्ट करते हैं और हर एक की मदद करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री इज़ हिंदूज, हमारे भारत में सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म है, हिंदू हैं। येट इंडिया इज सेकुलर नेशन, पीपल हैव freedom to practice any religion of their choice. The constituent granted this freedom. हमारा भारत क्या है, सेकुलर नेशन है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, उन्हें हर तरह की आज़ादी है। भारत के लोगों को हमारा संविधान आज़ाद मतलब हर तरह की आज़ादी देता है, बोलने की, रहने की, कई धर्म फॉलो करने की, मीन्स दे हैव अ फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। वो अपने रिलीजन मतलब अपने पसंद की किसी भी धर्म को वो फॉलो कर सकते हैं। और हमारा संविधान ये भी गारंटी उनके स्वतंत्र होने मतलब ये गारंटी करता है इस फ्रीडम के लिए, स्वतंत्रता के लिए। इन पब्लिक लाइफ नो रिलीजन और द कल्चर इज प्रिफर्ड टू अदर एज ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। और हमारे संविधान पब्लिक लाइफ हमारा कैसा है कि कोई रिलीजन कोई कल्चर भी ये प्रेफर नहीं करता है, ठीक है ना। हमारा पब्लिक लाइफ जो है ये नहीं प्रेफर करता है कि वो हिंदू है तो हम उसकी सहायता करेंगे, वो मुस्लिम है तो उसकी सहायता करेंगे। न्याय में सभी लोग इक्वल हैं। लॉ मीन्स क्या होता है, न्याय।
उसमें सभी लोग इक्वल हैं। एवरीवन्स रिलीजन सेंटिमेंटेड आर रिस्पेक्टेड, ठीक है ना। और हर एक के धर्म का हम सब बहुत आदर करते हैं। द नेशनल सिंबल, द नेशनल लैंग्वेज, सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, supremacy of constituent etc. guaranteed this unity in India in a land of over a 1 billion people, ठीक है। और जो हमारा नेशनल सिंबल है, हमारे नेशनल लैंग्वेजेस हैं, भारत के संविधान, और जो हमारा संविधान है, गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक सिस्टम मीन्स, डेमोक्रेटिक सिस्टम क्या होता है गवर्नमेंट का, मीन्स हर एक को अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है, ठीक है ना। ये हमारा कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। सबको अपना अपना अधिकार, प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिलता है कि वो कैसा अपना नेता चाहते हैं। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स होता है संविधान। हमारा संविधान हमें हर एक नियम और हर एक धाराएं बना के देता है, जिसके नियम बना के देते हैं, जो गारंटी लेता है इन सब यूनिटी का हमारे भारत में होने, मतलब 1 मिलियन बिलियन पीपल्स हैं, उसकी गारंटी लेता है, उनकी एकता की गारंटी लेता है। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इज द थीम ऑफ अवर नेशनल एंथम, हमारा नेशनल एंथम है ना। आप जनगण मनगण जब गाते हो तो उसमें देखा करो, वो पूरा यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की थीम पर बेस्ड है। वी आर यूनाइटेड अंडर वन नेशनल फ्लैग एंड द ट्राई कलर, और हम एक साथ जब नेशनल फ्लैग फहराया जाता है तो हम एक साथ कैसे खड़े होकर उसका सम्मान करते हैं और नेशनल एंथम गाते हैं। और हमारा नेशनल फ्लैग के कलर कैसे हैं, ट्राई कलर मीन्स 3 कलर का, जिसे हम तिरंगा भी कहते हैं। आवर नेशनल एम्बलम इज अ स्कल्पचर कंप्राइजिंग फॉर 4 एशियाटिक lion standing back to back and galloping horse, a bull, a lion separated by intertwining Ashoka Chakra over a bell-shaped lotus carved out a single block of sandstone showing unity in diversity। और हमारा जो नेशनल चिन्ह है, जो हमारा नेशनल पहचान है, एम्बलम जिसके हम कहते हैं, उसमें 4 एशियाटिक लॉयन की अलग दिए हुए हैं। 3 फ्रंट में है, एक पीछे छिपा होता है, वे एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। और एक हॉर्स होता है, बुल होता है, लॉयन separated by interweighing the अशोका चक्र over a well shaped lotus, और well shaped lotus में शेप दिया होता है एम्बलम का, ठीक है, जो शो करता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यू मे ट्रेवल थ्रू आउट द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ इंडिया टू एक्सपीरियंस दिस यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और आप भारत की लेंथ और ब्रेथ एक्सपीरियंस कर सकते हो। कैसे, जब हम कहीं अपने कंट्री में थ्रू आउट द कंट्री कहीं भी ट्रैवल करने जाएंगे तो वी कैन एक्सपीरियंस द यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। जब भी हम कहीं जाएंगे तो कैसे हम अलग अलग लोग एक साथ मिलके हर फेस्टिवल मनाते हैं, कैसे एक जगह मिलकर हम हर एक फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। So I hope you all have understand the lesson unity and diversity. So you all go through once again and learn it, read it. Thank you.